बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ उठते साथ फिर मैं अपने कामों में लग गई थी और आज मैं कर रही थी यहाँ पे अपना फ्रिज साफ़। और फ्रीज़र जो उस दिन किचन में फ़्रिज रखा था ना, तो फ्रीज़र की जो चीज़ें निकाली थी ना, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी, तरतीब से नहीं रखी थी, बस जल्दी जल्दी रख दी थी क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें मेल्ट हो रही थी। तो मैंने कहा इससे पहले कि बिल्कुल पिघल जाए, जैसे मैंने टमाटर की वो प्यूरी बना के रखी हुई थी या ग्राइंड करके रखे हुए थे, तो वो मैंने सही करके रखे। फिर मलाई इतनी जमा हुई थी, वो मैंने निकाल के उसको मैंने चूल्हे पे रखा घी बनने के लिए। और पुदीना रखा हुआ था, तो वो मैंने इस कप में ना पानी डाल के तो मैंने पुदीना इसमें डाल दिया। तो ये जो मैं कप दिखा रही हूँ ना, इस कप में ना मेरे बच्चों की पिक्चर बनी हुई है। ये मेरी बेटी ने बनवाई थी जब शुरू शुरू में ये चला था ना पिक्चर वगैरह, तो बेटी ने बड़ा इंसिस्ट करके ना ये बनवाई थी। और ख़ैर ये अब कोई यूज़ नहीं करता, मगर मैंने इसी कप में जो है ना पुदीना लगा दिया। तो यहाँ पे मलाई बन रही थी और साथ में बना रही थी बिरयानी। और आज इतवार का दिन था, ये काफ़ी खैर लेट व्लॉग में डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना अफ्तारी के लिए कुछ दिल नहीं चाह रहा था आज बनाने को, और चीज़ें भी ग्रोसरी वगैरह सब ख़त्म हुई थी। मैं जैसे कि शुरू से बताती चली आ रही हूँ कि घर के काम हो रहे थे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जो जो चीज़ें थी वो मैंने फ्रिज में से निकाली, उसको मैंने कहा चलो जो है उसको इस्तेमाल करो, और बकाया जो है फ्रिज भी साफ़ करूँ मैं, क्योंकि मुझे ग्रोसरी करने जाना था और फिर ला के मुझे रखनी भी थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने फ्रिज भी साफ़ किया, फ्रीज़र साफ़ किया। साथ मैंने मलाई जो थी वो पकने के लिए रख दी, इसकी मैं निकालूंगी देसी घी। और यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, हालांकि मैंने 4 बजे शुरू की थी बिरयानी बनानी। और ये जो मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई है ना, इसमें ना बहुत टाइम लगता है, हीट जो है ना इसको बहुत कम लगती है, मुझे ये लगता है, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ ना इसमें बिरयानी मेरे साथ यही होता है। और अभी खैर मैंने प्याज ब्राउन किया था, उसमें लहसुन अदरक डाला और फिर मैंने टमाटर डाले इसमें। और ये मैं हल्दी, थोड़ी सी कुटी मिर्ची और नमक डालूँगी, और इसके अलावा मैं कोई स्पाइसेस नहीं डालती हूँ। साबुत गरम मसाला डाला था। और मैं जो है ना वो शान का जो बम्बई बिरयानी मसाला है ना, वो मैं डालती हूँ, बिरयानी का पैकेट। यहाँ मैंने चिकन डाल दिया था, इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। और आज मैंने ना अफ्तारी नहीं बनाई थी, मेरा दिल था कि बस आज मैं बिरयानी बनाऊँगी, और मैंने कहा चलो मैं टाइम पे बना लूँगी। मगर मेरे साथ हुआ क्या कि और चाट का सामान भी पूरा नहीं था, काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो अनकम्प्लीट थी, सॉरी। तो मैंने कहा चलो फिर अब क्या करे इंसान, चलो डायरेक्ट खाना ही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अभी चिकन फ्राई हो गया था तो धनिया पुदीना डाला, हरी मिर्चें डाली। और मैं 4 बजे से शुरू हुई हूँ और गैस भी इतनी स्लो हो जाती है, गैस एंड टाइम पे गैस भी चली जाती है। यहाँ मैं चावल मैंने भिगोए और आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो जब तक वो होगा मैं फारिग हो जाऊँगी। मगर मेरे साथ हुआ क्या कि ना मैंने अफ्तारी बनाई, और हस्बैंड से भी और बेटे से भी मैंने बोल दिया कि मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो आप ना खाना घर पे ही खाना। वो लोग दुकान पे थे, तो जब मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया और वो बेचारे एंड टाइम पे आगे दस्तरखान लगा हुआ था और दस्तरखान खाली, सिर्फ शरबत रखा हुआ था। और मुझे इतनी शर्मिंदगी भी हो रही थी और इतना बुरा भी लग रहा था कि वो सबके रोज़े थे और सब मेरी शक्ल देख रहे थे। हस्बैंड मुझे कह रहे ये क्या है, दस्तरखान पे कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा मैंने बिरयानी को अभी अभी दम लगाया है, जबकि मैं 4 बजे से लगी हुई हूँ, और फिर भी जो है ना इस कढ़ाई, और मैंने अब सोच लिया, मैंने कहा इस कढ़ाई में जो है ना वो मैं बिरयानी नहीं बनाऊँगी। एक तो गैस कम हो जाती है, ऊपर से हीट जो है ना वो नहीं लगती इसको, बहुत कम इसको ना वो लगती है हीट। तो मैं बहरहाल जल्दी जल्दी जो है ना फिर मैंने वो किया, सब ने शरबत से रोज़ा खोला, और फिर बाद में जो है ना मैंने बिरयानी दस्तरखान पे रखी। और इतनी देर में बेटी कहने लगी मामा मेरा दिल कर रहा है कस्टर्ड बनाने को, और उसने भी रोज़े से 10 मिनट पहले जो है ना कस्टर्ड बनाना शुरू किया। उसने पहले जेली रखी बना के फ्रिज में, फिर उसके बाद उसने जल्दी जल्दी कस्टर्ड बनाया, फ्रूट्स काटे, और यहाँ पर वो सजा रही है। और पीछे सब खाना खा के फारिग हो गए थे, मीठा जो था ना वो बाद में सब ने खाया। उसने बना के इसको जल्दी जल्दी फ्रीज़र में रखा। और फिर ये उसके बाद उसने कह रही मेरा दिल कर रहा है मामा फ़्राइज़ बनाने को, उसने फ़्राइज़ बनाई। उसके रोज़ा खोल के फिर मैं चली गई थी बेटे के साथ इम्तियाज़, क्योंकि आज मैंने सोचा था आज मुझे लाजमी ग्रोसरी करनी है, और मैं बेटे के साथ इम्तियाज़ चली गई थी। और जाते साथ मेरे साथ हुआ क्या, ये जो चप्पल आप देख रहे हैं ना, ये मेरी बहुत पहले से रखी हुई थी, शूज़, और नए थे। मैंने इसको निकाला, मैं कहा चलो आज मैं ये पहन जाती हूँ। तो जब मैं पहन के बड़े मज़े से गई, बाइक पे बैठ के बेटे के साथ गई, और जब मैं नीचे उतरी ना और बेटा बाइक को स्टैंड पे खड़े करने गया, और मैं जहाँ खड़ी थी मैं 2 कदम चली, मैं वहीं की वहीं खड़ी। बेटा आया कह रहा मामा क्या हुआ, मैं कहा ये देखो नीचे मेरे साथ क्या हुआ। जब उसने चप्पल देखी, अब मुझसे 1 कदम भी नहीं उठाया जा रहा था।
तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, आप यहाँ खड़ी हो, मैं आपके लिए ना चप्पल लेके आता हूँ अंदर से। मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ी होकर वेट करूँगी, तो मैंने कहा रुको मैं भी चलती हूँ साथ, हालांकि मुझसे नहीं चला जा रहा था, एक पैर में जो था ना वो बिल्कुल ही टूट गया था। तो मैंने जब फिर हाथ में पकड़ी एक चप्पल और दूसरी चप्पल, हर सब मुझे ना, मेरा ट्राउज़र पहना हुआ था ना, उससे फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। मगर एक बच्ची जो है ना वो मुझे दूर से देख रही थी, फिर उसने मेरे पैर को देखा, फिर मुझे उसने मेरे हाथ में देखी चप्पल पकड़े हुए, तो मुझे ना, मैंने कहा चलो ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा पहले तो मैंने थोड़ी शर्मिंदगी फ़ील की, फिर उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। और आप यकीन जाने के ऊपर ये चप्पल वगैरह जो है ना, ऊपर इसके 3 पोर्शन है, तो मैं ऊपर जाके बड़े मज़े से मैंने नंगे पैर मैंने जाके अपनी चप्पल ली, वहाँ पहनी, वो मैंने वहीं छोड़ी और फिर हम लोग नीचे आए ग्रोसरी करने के लिए। और खैर ऐसा भी होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर मैं आपसे ये कहूँगी कि एक दफ़ा मेरे बेटे के साथ ऐसा हो चुका और अभी मेरे साथ हुआ है। और जब भी आप कोई बहुत पुरानी चप्पल रखी हो ना, वो कभी भी आप पहन के ना जाएं, कभी भी ना पहने। और अगर आपने पहननी है तो अपने साथ आप एक्स्ट्रा चप्पल जो है ना वो लाजमी रखें। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, तो यहाँ जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हम लोगों ने की शॉपिंग उसकी। सबसे पहले तो मैंने तेल लिया, घी लिया, उसके बाद मैंने मसाले वगैरह जो लेने थे वो ली, मैकरोनी ली। तो बेटा मेरे साथ था आज। पहले तो हम तीनों का आने का इरादा था, बेटियों का और मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बेटे के साथ ही जाती हूँ, जल्दी जल्दी ग्रोसरी करके आ जाऊँगी। मगर हम लोगों को भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो बेटा मज़े से मेरा वीडियो बना रहा था। पहले तो मैंने उसे बोला तो कह रहा नहीं मैं नहीं बनाऊँगा। तो फिर खैर वो मैं जहाँ जहाँ जाती रही वो मेरे पीछे पीछे मेरी वीडियो बनाता रहा। तो मना तो कर रहा था मगर खैर कर देता है काम ना। तो फिर वो मेरे पीछे पीछे वीडियो बनाता रहा। मैं खैर मसाले वगैरह ले रही थी और काफ़ी पैकेट मैंने हाथ में पकड़ लिए। तो कह लगा मामा पहले ये तो रख लें। मैंने कहा अच्छा मैं बस रख रही हूँ। तो खैर अच्छा लगा, मज़ा आया हस्बैंड के साथ। इस दफ़ा तो जो है ना हस्बैंड के साथ नहीं मैं गई, और बल्कि काफ़ी अर्सा ही हो गया है उनके साथ नहीं जाना हो रहा। बच्चियों के साथ चली जाती हूँ, आज बेटे के साथ आ गई हूँ और आना भी बहुत ज़रूरी था। और ये मैं चिकन क्यूब मैंने लिए, और चिकन क्यूब का इस्तेमाल जो है ना वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है। मैकरोनी, पास्ता, स्पैगेटी, दाल, मटर पुलाव, कोई चीज़ भी बनती है ना तो उसमें चिकन क्यूब लाजमी यूज़ होता है, लाजमी यूज़ होता है। और अभी काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ों की ना मुझे परेशानी हो रही थी। तो खैर हस्बैंड शुरू में तो ले आए थे सारे सौदे, मगर तसल्ली जब ही होती है जब आप मुकम्मल ग्रोसरी करो, मुकम्मल सारी चीज़ें आप ले आओ ना, फिर ही आपको तसल्ली होती है जब हर चीज़ घर में मौजूद हो। और वैसे भी रमज़ान थे तो कोई चीज़ नहीं नज़र आती ना, तो फिर एंड टाइम पे ना बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ मैं ले रही थी खजूर, और खजूर रमज़ान के अलावा भी जो है ना मैं खजूरें यहाँ पे लेती हूँ लाजमी। और जो खजूर मैं लेती हूँ ना उसका बॉक्स था ही नहीं, तो ये मैं दूसरा मैंने पकड़ा। तो बेटा कहने लगा मामा रहने दे, अगर वो वाला नहीं है ना तो फिर आप रहने दें, हम लोग कहीं और से ले लेंगे, क्योंकि वो वाली बड़ी अच्छी होती हैं। मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, मगर हम लोग ना वही लेते हैं। और यहाँ केचप वगैरह, सॉसेस वगैरह सब ख़त्म हुई थी सब। और ये मज़े से ना बेटे ने अपनी चॉकलेट उठाई और ट्रॉली में रखी, और मुझसे कह रहा मामा ठीक है और कितनी लेनी है। मैं कहा खैरियत ये किसके लिए। तो फिर खैर इसने अपने लिए ली और बाकी इसने उठा के रख दी थी वापस। और यहाँ मैं मायोनीज़, केचप और नूडल्स ले रही थी। तो बेटी ने भी मुझसे बोला था स्पाइसी जो नूडल्स है ना वो लाने को। बेटा मना करता रहा मामा बहुत स्पाइसी होते हैं, नहीं ले। मैं कहा नहीं, वो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रही है तो एक तो पैकेट लूँगी लाजमी मैं। फिर हम लोग आ गए थे ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पे मीट वगैरह होता है, वेजिटेबल होती हैं। मैंने भिंडी लेनी थी, एक दो चीज़ें और लेनी थी। मुझे शिमला मिर्च लेनी थी, रेड, ग्रीन, येलो। जो ग्रीन तो खैर आम मिल जाती है, येलो रेड कलर की मगर आज वो नहीं मिली। हमेशा होती है, मैं नहीं लेती, मगर आज मुझे चाहिए थी और आज वो नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ से भुट्टे लिए, बंद गोभी ली, भिंडी ली अपनी मर्ज़ी से, मसलन यहाँ से चुन के ले लो। तो बाज़ार में तो ये कि गली भी डाल देते हैं, और सख्त वाली जो होती है ना पकी हुई भिंडी वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से इंसान ले लेता है। और हम लोग आ गए थे घर पे, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये सारी ग्रोसरी है और बच्चियाँ समेट रही हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।